अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और आज आप लोग के लिए लाई हूँ मोदी जी की बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है महाराष्ट्र सीएम ओथ सेरेमनी लाइव। पीएम मोदी अटेंड्स स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ न्यू महाराष्ट्र। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खासतौर पर वहां पर जो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो उसी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नमस्कार, शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांचा हार्दिक स्वागत आहे। आता सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीत आणि राज्यगीतसाठी उभा राहावे। अभी चाहती थी सॉरी लेकिन president powerful. योगी जी राज्यगीत होईल। अच्छा ये भी है सचिन तेंदुलकर। अच्छा अंबानी बड़ी बड़ी पर्सनॅलिटीज हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। अच्छा ये बहुत आला, काफी डिस्टेंट सी पर्सनैलिटी लग रही है मुझे।
मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन.
मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये सीधा प्रसारण आप मुंबई के आजाद मैदान से देख रहे थे, जहां पर कि नई सरकार का गठन हुआ और जो शपथ ग्रहण समारोह है वो अभी अभी बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये न्यू गवर्नमेंट आई है महाराष्ट्र में, सीएम जो है वो चेंज हुए हैं, न्यू आए देवेंद्र जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग जो पसंदीदा या लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल कह लें तो वो देवेंद्र जी हैं, और एकनाथ हैं, एकनाथ शिंदे एक और थे। तो तीनों ने हलफ लिया और एक ओथ सेरेमनी थी जिसके अंदर स्वेरिंग यानी कि कसम खाई जा रही थी, हलफ लिया जा रहा था। और उसके अंदर मोदी जी, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज भी मौजूद हैं, सेलिब्रिटीज भी मौजूद हैं। अंबानी, उनकी पूरी होल फैमिली दिख रही थी। सेलिब्रिटीज में जो शाहरुख दिखे, रणदीप भी आई थिंक दिखे, और भी एक दो सेलिब्रिटीज और भी दिखे। इसके अलावा सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, लाइक योगी जी दिख रहे थे, नितिन गडकरी जी दिख रहे थे, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वो मौजूद थे, प्रेसिडेंट मौजूद थे, और मतलब जितने भी जानी मानी शख्सियात हैं सब भी मौजूद थे। और सारों के तो मैं नाम भी नहीं जानती, लेकिन फेस काफ़ी पॉपुलर है तो वो बाई फेस उनको जानती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि अक्सर मैंने देखा है कि जितना कोई भी इंसान हो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन चाहे वो, पहले भी बताया दोबारा बताती हूँ कि चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई बिजनेस आइकॉन हो, हर किसी की आंखों में, हर किसी के एटीट्यूड में मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट दिखती है, बहुत ही ज़्यादा हम्बलनेस दिखती है, बहुत ज़्यादा उनका जो जेस्चर होता है मोदी जी के सामने एक अलग ही उसका टाइप है। वो किसी और प्रेसिडेंट के सामने, किसी और मिनिस्टर के सामने वो देखने को नहीं मिलता, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने देखने को मिलता है। अभी जितने भी सीएम थे जिनने हलफ लिए और वन बाय वन वो मोदी जी से मिल रहे थे, तो सबका एक अलग ही जेस्चर था मोदी जी के सामने। बिल्कुल सर झुका लेना, बिल्कुल आजिज़ी के साथ, बिल्कुल उनको अपना कोई बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्ट देते हुए बात करना और खुश होना, और वो भी जिस तरीके से थपथपा रहे थे और जिस तरीके से उनको शाबाशी दे रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ापन लग रहा था। बहुत जैसे वो बहुत बच्चों की तरह किसी को सराहते हैं, जबकि सीएम है और वो पीएम है, लेकिन ऐसा बॉन्ड देखने को मिल रहा है कि जी कोई टीचर अपने स्टूडेंट को शाबाशी दे रहा हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें कामयाबी मिली। अच्छा, देवेंद्र जी के हवाले से मुझे यहाँ तक पता चला जी ने कि काफ़ी रहनुमाई करी देवेंद्र जी के सीएम बनने के पीछे। मोदी जी की काफ़ी मतलब एक काविशें हैं, और मोदी जी जो है वो काफ़ी सराहते हैं उनके टैलेंट को, उनकी स्किल्स को और उनकी मेहनत को। और शायद आज जो वो आगे हैं तो मोदी जी को फॉलो करके मोदी जी से बहुत इंस्पायर्ड हैं, मोदी जी भी उनको काफ़ी सराहते हैं। अप्रिसिएशन तो मोदी जी के अंदर देखने को मिलती है कि एक बच्चा भी हो ना तो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं अगर उसने कोई अच्छा काम किया हो, तो अप्रिसिएशन तो बहुत ज़्यादा है मोदी जी की तरफ से। मुझे अच्छे से याद है कि स्पोर्ट की एक टीम थी, ओलंपिक की स्पोर्ट की, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे और उनको एक मोटिवेट कर रहे थे बातों बातों में ही, और बाकायदा उनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे।
जगह जगह, तो वो चीज़ एक अलग ही लेवल की थी। वो वीडियो मुझे हमेशा याद रहेगी। किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से भी अपने यूथ को इंस्पायर्ड कर सकता है, इस तरीके से भी अपने यूथ को मोटिवेट कर सकता है, और बाकायदा टाइम निकाल के, टाइम की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बार बार कोई वॉच नहीं देखना, बार बार चाहिए मेरी मीटिंग है और मैं तो बस 10 मिनट दे दी हूँ बहुत है, मेरे को 5 मिनट दे दी बहुत है, मैं तो पीएम हूँ, मेरे में तो बहुत एटीट्यूड होना चाहिए। ये नॉर्मल पीएम्स की बात हो रही है, लेकिन मोदी जी इससे कहीं ज़्यादा हटकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। और बहुत बहुत मुबारक हो देवेंद्र जी को भी, एकनाथ जी को भी, और एक और है उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं रहा, लेकिन तीनों थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी आप लोगों से कि 3 लोगों ने टोटल मिलाकर हल्फ लिए, तो क्या मतलब एक सीएम नहीं है, 3 सीएम है महाराष्ट्र के? क्योंकि मराठी में बोला जा रहा था जो भी था, तो ना वो इंग्लिश थी ना वो हिंदी थी, तो मुझे वो तो नहीं समझ में आया। लेकिन इतना पता चला कि 3 लोग थे, तीनों आए, स्पीच दी और हलफ लिया। अच्छा, स्पीच भी मराठी में ही दी थी, मराठी ही थी आई थिंक वो। तो आप लोग मुझे क्लियर कीजिएगा कि मैन कौन होंगे, उनके अंडर होंगे, या फिर एक ही थे? मैं समझ नहीं पाई ठीक से, लेकिन अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग थी। एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड माहौल देखने को मिल रहा था, और कोई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बेतरतीब लग रही थी, जो बुरी लग रही थी, जो देखकर आपको अच्छी नहीं लग रही। हर चीज़ बड़ी परफेक्शन के साथ थी, हर चीज़ बहुत सुकून के साथ हो रही थी। जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़, अच्छा मैंने ये देखा कि सेलिब्रिटीज़ बहुत हिस्सा लेते हैं इन पॉलिटिक्स के अंदर, या इन मामलात में कोई भी सेरेमनी हो या कोई भी ऐसे ऐसे मतलब रन हो, तो उसके अंदर सेलिब्रिटीज़ लाजमी दिखाई देते हैं। खैर, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है और अच्छी बात है कि अपने मुल्क की कौम की और मुल्क मुल्क के कामों में कौम को हाजिर होना चाहिए, चाहे उनका रुतबा कुछ भी हो, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो। लेकिन वो सब छोड़कर इंडियन होकर, जैसे पाकिस्तानी होकर, इंडियन होकर, कोई भी किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसको ये चाहिए कि वो सबसे पहले अपने मुल्क को एक तो फिर वो अपने मुल्क के लिए टाइम निकाले, चाहे उसका स्केड्यूल कितना भी टफ हो। ठीक है, सेलेब्स के हवाले से यही कहा जाता है, टाइम नहीं होता, बिल्कुल बहुत टफ लाइफ होती है, टफ स्केड्यूल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम निकाले, अपनी कंट्री की कोई बात हो तो उसके अंदर हाजिर हाजिर रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।